हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है ये समझते हैं। यानी कि लीनियर इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को आज समझ लेते हैं। दो इक्वेशन दिया रहेगा, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि ये दो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 13 एंड 7x - 4y = 2। पहले तो सारे टर्म्स को हम लेफ्ट में लाएंगे, इक्वल 0 इस तरह से होना पड़ेगा इक्वेशन। अब जैसे कि ये है 2x + 3y, ये 13, ये लेफ्ट में आके -13 हो जाएगा, इक्वल 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा इक्वेशन है 7x - 4y, 2 इधर आके -2 = 0, इक्वेशन नंबर 2। पहले तो इक्वेशन को हम इस फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं। अब इनका जो कोएफिशिएंट्स है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इनको हम a1, b1 एंड c1 लिख लेते हैं पहला इक्वेशन के लिए। ये पहला इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा a1 = 2, y का कोएफिशिएंट है 3, तो फिर हो जाएगा b1 = 3, और जो कांस्टेंट टर्म है -13 वो हो जाएगा c1 = -13। ये पहला इक्वेशन के लिए। फिर उसी तरह दूसरे इक्वेशन के लिए हम x का कोएफिशिएंट को a2 लिख लेते हैं, a2 = 7, y का कोएफिशिएंट b2 = -4 एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगा c2 - 2। ये लिख लेने के बाद अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करने के लिए हमें इसमें निकालना क्या है, x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो फिर यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं x, ये y, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के लिए 1 हो जाएगा। तो ये जो x का कोएफिशिएंट्स है 2 एंड 7, इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 7। फिर y का कोएफिशिएंट्स 3 - 4, और फिर 1 कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पे आ जाएगा -13 एंड -2। और यहाँ पे हम ये जो x वाला कोएफिशिएंट है इसको एक बार यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2 एंड 7। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला ऐसा बनता है कि इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे। फिर ये एंड ये, फिर ये और ये। तो इस तरह से करने का ये मतलब है, जब हमें x के लिए लिखना है तो हम ये लिखेंगे, तब ये जो x का कोएफिशिएंट है, x के लिए लिखते समय x का कोएफिशिएंट को हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ के बाकी क्या बचा, y एंड कांस्टेंट टर्म, इनके लिए तो ये ऐसे एंड ऐसे, यानी कि y का कोएफिशिएंट ये था b1 और ये b2, तो b1 ये है c2, b1 c2 एंड b2 c1, b1 c2 एंड b2 c1, और बीच में आ जाएगा माइनस b1 c2 - b2 c1 x के लिए, इक्वल। अब जब y के लिए लिखना है तब ये y वाला छोड़ देंगे हम, यानी कि y का कोएफिशिएंट को छोड़ के बाकी a का एंड कांस्टेंट टर्म के लिए, तो a और कांस्टेंट टर्म का क्या था, ये है c1, ये c1 a2 और ये c2 a1, तो इसके लिए हो जाएगा c1 a2 एंड c2 a1, बीच में माइनस। और फिर अब जब हमें 1 के लिए लिखना है तो 1 वाले को छोड़ देंगे हम। अब इन दोनों से a1 b2
A1 B2 and A2 B1 माइनस A2 B1। अब इन सब का वैल्यू पुट करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हमारा आएगा। अब जैसे कि x B1 C2, B1 है 3, B1 C2 यानी कि B1 मल्टीप्लाइड बाई C2, तो B1 इंटू C2, C2 है -2, फिर B2 C1, B2 -4 एंड C1 -13। फिर यहां पे आ जाएगा y बाई C1 A2, C1 इंटू A2 7, फिर माइनस C2 A1, ये हो गया C2 -2 एंड A1 हो जाएगा 2। फिर 1 के लिए A1 B2, A1 यानी कि 2 B2 -4, फिर माइनस A2 B1, A2 यानी कि 7 और B1 3। अब इनको सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, x बाई 3 2 जा 6, माइनस है तो फिर -6, 4 इंटू 13, 4 इंटू 13 हो जाएगा 52, और यहाँ पे 3 माइनस है तो फिर ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा माइनस प्लस बहुत सारा आएगा। अगर सारा प्लस हुआ तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्लस ही लिखना है। लेकिन अगर माइनस आ जाता है तो सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि माइनस कितना है। अगर 1 माइनस हुआ तो माइनस होगा, 2 हुआ तो प्लस, 3 हुआ तो माइनस। माइनस एंड प्लस का जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में मेरा एक वीडियो है, एप्लीकेशंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, उसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये -52 आ गया। फिर y बाई 7 इंटू 13, 7 13 या 91, 1 माइनस है यानी कि -91, और फिर 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4, इक्वल 1 बाई 2 4 जा 8, 1 माइनस है तो -8, 7 3 जा 21, 1 माइनस है तो -21। अब हमें क्या करना है, अब इसमें से x का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, और y का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तब x एंड y का वैल्यू हमारा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। x बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 52 प्लस 6 58, दोनों में माइनस है यानी कि -58। फिर y बाई -91 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस, 91 से 4 माइनस करने से 87, बड़ा वाला के माइनस में लेफ्ट में माइनस है यानी कि -87, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 प्लस 8 29, दोनों में माइनस है यानी कि माइनस का ही साइन रहेगा। अब इन दोनों को इक्वेट करने से ये हो जाएगा हमारा x बाई -58 इक्वल 1 बाई -29। इसमें से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, और फिर y बाई -87 इक्वल 1 बाई -29, इसमें से आएगा y का वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से -29x हो जाएगा, -29x, और ये -58, फिर ये हो जाएगा x इक्वल -58 बाई -29, माइनस माइनस कैंसिल, 29 से 58 को काटने से 2 बढ़ जाएगा, यानी कि x इक्वल 2। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब y के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से -29 हो जाएगा, -29y, और -87 इंटू 1 यानी कि -87, तो फिर y इक्वल -87 बाई -29,
माइनस माइनस कैंसिल, 29 इंटू 87, 29 से 87 को 3 बार में जाता है, तो फिर y इक्वल 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका। अब ये जैसे मैंने बताया है कि फॉर्मूला को किस तरह से लिखना है, लेकिन इस फॉर्मूला को लिखने का एक इजियर मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। अब x बाई इक्वल y इक्वल 1। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो बैठने वाला है। तो x का कोएफिशिएंट्स को हम a पकड़ते हैं, तो इसमें a को छोड़ देते हैं, आएगा क्या bc, तो इसमें लिख देना है bc bc। y b का कोएफिशिएंट, तो इसमें b छोड़ देते हैं, तो आएगा क्या ca। हमको AC नहीं जाना है, CA, BC CA AB इस तरह से करना है, तो इसमें CA CA आ जाएगा, CA CA। और 1 यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो इसके लिए बचा कि हमारा AB, तो फिर इसमें आ जाएगा AB AB। BC CA AB ये है फॉर्मूला, BC CA AB। अब इसमें बचा क्या, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस, ये सिंपल मेथड है फॉर्मूला का, BC CA AB 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस तरह से हम सिंपली इस मेथड को याद रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।